कीड़े की तो जहाँ तक बात है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मर्द की जो जमा है ना वो अमरूद है। क्योंकि अमरूद भी आप देखिए कि बाहर से जितना मर्जी ठीक हो अंदर से कीड़ा निकल आता निकल है। आता है। मतलब एक तो है ना कि वो टाइमिंग शाइमिंग वाला रोला वो तो एक हम्म, अलहदा रखें। एक जो है लोग जो दवाइयाँ खाते हैं कि जी दिन में 4 दफ़ा हम्म, करना है या वो घंटे में वो कमरा घंटे के लिए लिया हुआ है तो उसमें 3 दफ़ा। अब उसके लिए गोलियाँ चल रही हैं। अब सिर्फ़ उसमें जो बारीक बात है वो ये है कि आप गोली के बजाय पार्टनर बदल के देख लो। हम्म। शायद आपको गोली की ज़रूरत ही ना पड़े। पिछले कोई 10 साल से ना लाहौर का बेड़ा गर्क कराने का सबसे बड़ा किरदार कराची कराची वालों का है। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्रिया, लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब का सर। सर आपके तवज्जुद से मैंने अपील करनी थी। सर प्लीज लेकिन आप घबराएं ना, मैं पैसे नहीं मांग रहा। मुझे पता है कि बड़े हालात आजकल सर जंगी मांगे आप। जंगी मामलात हैं, हालात नहीं ठीक किसी के भी। लेकिन डिस्काउंट दिलवा दें और कोई बंदा है जो ज़रा अपना समझ के कुछ कर ले। रॉक वूल चाहिए, ग्लास वूल चाहिए, क्या कहते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए। ये जो नई जगह है यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो 2 कमरे साउंड प्रूफ करवाने हैं तो कुछ करें प्लीज़। हाँ, आप ही के लिए ये काम तो नहीं किया सर कि साउंड जो है वो क्रिस्प होनी चाहिए। क्रिस्प होनी चाहिए और अभी हमें बहुत टाइम लग रहा है उसको ट्रीट करने में। हाँ, ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए एपिसोड भी सर थोड़ा डिले हो जाते हैं सर। सर आगे चलते हैं। सर ये सर कौमी असेंबली में सर कुछ फैसले हुए हैं। 8 सर बिल्स मंजूर हुए हैं, जिसमें से एक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। वो ये है कि जी शादी के लिए थैलेसीमिया टेस्ट जो है लाजमी कर दिया गया है। टेस्ट के बगैर निकाह पढ़ाने वाले का लाइसेंस मनसूख हो सकता है और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है सर इसके ऊपर। तो ये अच्छी चीज़ है सर, मेरे ख्याल में आपको इसको रोकना नहीं चाहिए सिर्फ थैलेसीमिया के लिए। अल्लाह ताला सबको बचाए किसी भी बीमारी से। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बाद में फिर चीज़ें रिवील होती हैं कि आपको क्या इलनेस है और क्या नहीं है। तो अगर ये कर ही रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई भी अगर मेजर डिजीज़ है तो उसको आप निकाहनामे में डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब अगर बल्कि शुरुआत तो उन्होंने की है ना कि थैलेसीमिया की हद तक उन्होंने बात की है। और भी अगर किसी किस्म की चीज़ पता होना चाहिए, ओपन बुक होना चाहिए कि जी पता होगा। कल को किसी ने मतलब मियाँ या बीवी हो, उन्होंने आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। ख़ानदान वाले तो बीच में होते हैं, पर प्राइमरी केयर गिवर जो होते हैं वो तो फिर घर के इमीडिएटली वो लोग होते हैं। तो पता होना चाहिए क्या नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो है वो ज़ाहिर है आप नहीं लिख सकते कहीं पे भी कि अगर आपको परपेचुअली जो है आपके कहीं ना कहीं कीड़ा है तो वो तो आपको सर किसी को पता ही नहीं चल सकता कभी भी ना। वो खुद को बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनमें है। और वो वैसा कीड़ा होता है जो किसी तरह भी निकाला नहीं जा सकता। उसके लिए फिर आपको किसी और तरह से बंदे की काउंसलिंग करनी पड़ती है। हाँ जी, वो सर वो कीड़े की तो जहाँ तक बात है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मर्द की जो जमा है ना वो अमरूद है। क्योंकि अमरूद भी आप देखिए कि बाहर से जितना मर्जी ठीक हो अंदर से कीड़ा कीड़ा निकल आता निकल आता है। तो वो सब में छोटा छोटा है, है। लेकिन हाँ। जो जो ज़्यादा बुरी तरह प्रेजेंट करता है बाद में उसका हल बड़ा मुश्किल होता है निकालना। तो किसी तरह उसको इंक्लूड करें इस बिल के अंदर के, ये भी बता दें कि आप कैसे हैं। जी, बिल्कुल। ये असल में ना बहुत कम मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत कम डिज़ीज़ेज़ हैं अभी तक जो आप प्रेडिक्ट इस तरह से कर सकते हो कि जी इन 2 लोगों की अगर शादी होगी तो जो ऑफ़स्प्रिंग होंगे, उनमें ये मसाइल हो सकते हैं। आई थिंक थैलेसीमिया उनमें से एक है, जेनेटिकली जो जेनेटिकली जो। तो वो बहुत अच्छी बात है कि ये किया जा रहा है और भी जितनी ऐसी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। ज़ाहिर है हुकूमत तो इस चीज़ के ऊपर पता नहीं कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन मियाँ बीवी को खुद मतलब होने वाले मियाँ बीवी को खुद अपने एसटीडीज़ भी टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो वो बड़े उससे बेहतरी आ सकती है ज़िंदगी में। हाँ, अच्छी बात है। तमाम चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, मंजर आम पे आनी चाहिए। अब तो देखिए ना, टेस्टिंग जो है वो कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि अब आपको ना बड़ा मुश्किल काम है। टेस्टिंग लैब्स वगैरह जो हैं अब बड़ी अच्छी उनकी और स्पीडली वो काफ़ी चीज़ें आपको बता देती हैं। और वैसे भी सर ये तो बड़ी बोस्ट करने वाली बात है मेरे ख्याल में। जो रिलेशनशिप्स जब तय हो रही होती हैं तो उसके अंदर क्या पूछा जाता है कि जी कमाते कितना हो, घर है, अपना है, रेंट है, पीछे बिजनेस क्या है, ख़ानदान में कौन से नामवर लोग हैं, यही चीज़ें पता की जाती हैं ना। तो उसके अंदर कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जी उनकी हेल्थ कैसी है, कि जी आपने को अपना लास्ट आपका मेडिकल चेकअप जो था उसमें आपको फुल नंबर मिले हैं या नंबर कटे हैं तो कहाँ कटे हैं। को आपको रीनल RFTs नहीं ठीक है, LFTs में कोई मसला है, को आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट डिजीज़ है, आपको
ये सारी बड़ी ओपन बातें हैं जो मेरे ख्याल में इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। किसी का फुल बैटरी ऑफ टेस्ट बंदा साथ लेके जाएगा, जी चेक करें, ये मेरा अभी हुआ है 2 महीने पहले चेकअप, और मैं तो A1 हेल्थ है मेरी, मेरा तो रेट ऊपर है बड़ा। जी बिल्कुल। दूसरा, अच्छा, ये जो एसटीडीज वाले टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इट शुडंट बी अ डील ब्रेकर। ठीक है, मतलब इसको आप ये ना कहें कि यार इस बंदे का तो, या इस बंदी का तो कैरेक्टर ही ख़राब है तो इसके साथ तो नहीं रहना चाहिए। नहीं, वो देखिए, वो मतलब ज़िंदगी में सबके ऊपर फेजेस आते हैं। ठीक है, तो एक शख्स के ऊपर एक इस तरह का फेज़ रह सकता है कि जिसमें उसके मल्टीपल पार्टनर्स थे, और फिर एक ख़ास उम्र के हिस्से में आके वो तंग आ जाए और वो कहे कि ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ये तो इससे बेहतर है कि आप एक शख्स के साथ रहो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डील ब्रेकर इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे ख्याल में सब, वरना ज़्यादातर एसटीडीज़ जो हैं वो मैनेजेबल हैं। तो आप जो है, अब तो एचआईवी मैनेजेबल है। HIV की लॉन्जेविटी देखें कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। बिल्कुल। सो बुनियादी बात ये है कि अगर आपको दोनों को पहले से पता होगा, मतलब एक को दूसरे के मसाइल का, तो वो उसको ये भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह मैंने इससे अपने, खुद मुझे ना हो जाए तो उसको मैंने कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, बजाय कि एक दफ़ा तकलीफ में से गुजरे सब और फिर पता लगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है। फिर आपने जिस तरह जिक्र किया ना कि जी शादी के वक्त, मतलब उन दिनों में आपकी हेल्थ कैसी है, ये तो मतलब बिल्कुल होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो जिस तरह ट्विंकल खन्ना कहती है कि मैंने तो पूरा इसका ख़ानदान का बायोडाटा निकलवा लिया था कि इसका बाप की कितनी उम्र थी, माँ की कितनी थी, अक्षय कुमार की। फुफियाँ किस उम्र में जाके फौत हुई, दादे के भाई जो थे वो क्या। बुनियादी बात ये है कि लॉन्जिविटी का तो आपको जेनेटिकली अंदाज़ा हो जाता है, मतलब ज़रा ट्रक के नीचे कोई भी आ सकता है, कैंसर भी किसी को हो सकता है, लेकिन जनरली तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। अच्छा, वो और बात है कि एक बंदा है बहुत अमीर है तो आप शायद चाहते हो कि जल्दी टपक जाए, तो वो भी अगेन आपको पता होना चाहिए कि पता फैमिली में, कि हाँ, क्या सारा सीन है। और सर अक्षय कुमार जैसा रोबोट तो मैंने बड़े कम देखे, तो वो बंदा जो है वो तो सही जा रहा है। दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें, आपने एचडीज की बात की तो एक और चीज़, ये बहुत सेंसिटिव है ना मसला, और बहुत सारे इश्यूज जो है ना सर, ये फ्यूचर में जाके मैरिड लाइफ में ये क्रिएट होते हैं ईडी की वजह से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से। अब देखें वो भी एक चीज़ जो है, अब उसके अंदर बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लेट से पोस्ट वेडिंग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, और उसके बाद बड़े ये एक सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है कि जी आपकी औलाद जो है, आपको अब आप रेडी हैं फॉर इट, लेकिन फिर बड़े आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, बड़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अब तो खैर देयर आर अदर प्रोसीजर्स जो कराने पड़ते हैं। कई दफ़ा आपके मेल पार्टनर में फ़र्क होता है, फीमेल पार्टनर में कोई मसला होता है, लेकिन ये भी एसरटेन करना एक तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आगे जाके बड़ी तंग करती हैं चीज़ें। सो अगर तो आप दोनों एक उसमें जा रहे हैं मैट्रिमोनी में, और आप दोनों का प्लान है कि आपने फैमिली आगे बढ़ानी है, तो ये चीज़ें भी अगर पहले करा ली जाए तो ये तो कुछ लोगों की तो बहुत बड़ा डील ब्रेकर है सर ये। हाँ जी। अच्छा, लेकिन है सेंसिटिव, आई एग्री। हाँ, दूसरा एक और चीज़ है, वो चीज़ आपने कहा ना कि आप प्रोसीजर्स हैं वो हो जाता है। असल में देखिए ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है, एक तो ये कि आपका जो विरिलिटी है वो वैसे ही कम हो रही है, पूरी दुनिया में कम हो रही है, उस पर पूरा एक शो करना पड़ेगा कि वो क्यों कम हो रही है, लेकिन बहरहाल ठीक है। सो वो मतलब अब डील ब्रेकर अब इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगेन देयर आर वेज यू कैन मैनेज दैट। सो बुनियादी तो जो फ़र्क है, जो ईडी का जो मसला है वो तो है परफॉर्मेंस, कि ज़ाहिर है अब आपने साथ रहना है तो फिर वो सारे और चीज़ें, तो उसमें भी ये है कि अब वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें, मसलन आपकी समटाइम्स, बल्कि बहुत ज़्यादा केसेस अब मैं इस तरह के पढ़ता हूँ कि फिज़िकली कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप विजुअली इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हो कि अब आपने मतलब इतना कुछ देख लिया है, मतलब खुद से या पॉर्न में, या मतलब वो आपको स्टिमुलेट जो चीज़ें करती हैं वो इतनी आगे की हैं कि अब यू, मतलब एक बेसिक सा जो चीज़ हो रही है उसमें यू लूज इंटरेस्ट मिडवे, तो उसका क्या करना है, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। आपका अराउजल का जो आपकी एक्सपेक्टेशन है बहुत ऊपर चलेगी, बिल्कुल, अनट्रू लेंथ तक चलेगी। बिल्कुल। फिर उसमें आप देखें वैसे ही आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी अजीबो-गरीब सी हो गई हैं अगेन, कि सुन के, देख के, ये वो, मसलन फिर मतलब एक तो है ना कि वो टाइमिंग शाइमिंग वाला रौला, वो तो एक अलहदा रखें। एक जो है, लोग जो दवाइयाँ खाते हैं कि जी दिन में 4 दफ़ा करना है, या वो घंटे में, वो कमरा घंटे के लिए लिया हुआ है तो उसमें 3 दफ़ा, अब उसके लिए गोलियाँ चल रही हैं। अब सिर्फ उसमें जो बारीक बात है वो ये है कि आप गोली के बजाय पार्टनर बदल के देख लो।
शायद आपको गोली की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें कि आपका कमरा है तो आप पार्टनर बदले क्योंकि आपने घंटा पूरा करना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, आप उसको फिजिकल एड दी जा रहे हो। तो फिर भी बात है, अब वो कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि इसके लिए मैं अपने सेहत खराब करूँ। कुछ लोग हम देखते हैं वो बुजुर्गी में भी बाज नहीं आते। अच्छा, लेकिन फिर भी बात है, अब वो मेरा एक दोस्त था जो मैट्रिक एफए में वो हम इकट्ठे ट्यूशन पढ़ते थे, और वो मैं कहता हूँ प्ले बॉय तो फलाना, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, तो दुनिया के हर ख़राब चीज़ वो करता था। तो एक दफ़ा ऐसे ही इरादा बना हमारा कि यार सिगरेट छोड़ देते हैं। तो उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। तो हमने कहा क्यों? कहते मेरी ज़िंदगी में एक ही तो बुराई है, एक ही तो बुरी आदत है मेरी। अच्छा, अब उसको लगता था कि बस उसकी एक ही बुरी आदत है। तो बात ये है कि वो लोग कहते हैं कि यार मतलब हमारी ज़िंदगी में एक ही तो एंटरटेनमेंट है, हम ये भी छोड़ दें। पर ठीक है, फिर मतलब हाँ, वो अगेन सर वैल्यू तो सब्जेक्टिव ही ना, मतलब वैल्यू अटैच कर देते हैं लोग के जी। को देखिए, अगर किसी किस्म का लोग जो है गुनहगार हैं, इफेक्टिवली तो सब गुनहगार हैं। अब उसकी अंदर जो वैल्यू अटैच की जाती है आपके अपने ज़हन, अपना ज़हन ही कह देना, बाकी तो देखिए वैल्यूज़ तो अटैच्ड हैं। वैसे तो ज़िंदगी में जो चीज़ मज़ेदार है वो बैंड है, वो आपने नहीं करनी, पर अपने ज़हन को मनाते हैं कि यार इसको ना ये 10 में से 10 है, इसको तो दूर रहना है। ये कुछ 6 पे है, ये 5 पे है, ये मैंने 3 पे रखा हुआ है, तो 3 और 4 तक जो चीज़ है ना वो मैं करने को तैयार हूँ, और दैट इज़ कोशर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो बस ठीक है, आपने अपने आप को मनाने वाली बात है। उसमें सिगरेट आपके जो थे वो उनका थ्री था। ठीक हाँ, है। तो बेसिकली आपने अपना रांझा राजी सबने किया हुआ है। हाँ, मतलब कई लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये वाला काम जो है ना, ये तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन हम किसी के पैसे मार लेंगे, वो उसके लिए वो हाँ, कम चीज़ है। टैक्स एवेजन कर लेंगे, वो तो इसे लोग कर लेते हैं। वो तो आप ना भी करना चाहें तो यहाँ इस मुल्क में सारे टैक्स एवेडर हैं एक ना एक लिहाज से। तो सर चलिए ठीक है, लेकिन ये बिल जो है ये ठीक है, इसके अंदर और मजीद अगर बहस की जाए तो ये चीज़ें जो इनके ऊपर गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में कोई टैबू नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर आगे चलते हैं सर। सर ये आपके दिल को बहुत करीब है सर ये खबर। अब सर इसके अंदर क्लैरिटी आ गई सर। सर स्क्रूटनी के बाद वज़ीर आला खुद साफ़ियों को प्लॉट देंगी सर, कि अज़मा फ़ारी साहिबा ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक मीटिंग ग्रीटिंग थी ऑफ जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, सारी जो साफ़ी लोग बरादरी है जो कि प्लॉट लेना चाहते हैं सर। जो इनका जो फ़ेज़ 2 आ रहा है सर इनकी सोसाइटी का, उसके ऊपर सर बेसिकली बात हो रही थी। उसके अंदर सर बड़े नामवर जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फाउंडेशन का जो है सर एक ये इजलास था। अच्छा, उसके अंदर सर जो बात थी उनका मुतालबा था कि इसको किसी तरह से, गवर्नमेंट कह रही है कि स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, तो इसके अंदर जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी स्क्रूटनी की जाएगी सर। इसके अंदर बहुत सारे नामवर लोग शरीक थे। इसके अंदर प्रेस क्लब के जो सदर हैं लाहौर के, अरशद अंसारी, वो भी थे। उसके अलावा इसके अंदर नामवर साफ़ी मुजीब शामी साहब भी थे सर। क्या हो गया सर? उसके अलावा सलमान गनी साहब भी थे इसके अंदर, और उन्होंने सर इस मामला के ऊपर ना सर उन्होंने जायज़ा लिया सारी चीज़ का। तो सर प्रेस क्लब वाले जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ इन टच होके ये सारा कुछ करेंगे, और उसके अंदर मेंबर एंड नॉन मेंबर जो हैं साफ़ी, वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं, और उसके ऊपर एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील की गई है जो कि स्क्रूटनी करेगी इन तमाम चीज़ों के अंदर, जिनके अंदर ज़ाहिर है कुछ साफ़ी बरादरी के भी लोग होंगे, हुकूमती लोग भी होंगे उसके अंदर। लेकिन एंड में जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, वो ख़ुद जो है ये प्लॉट जो हैं इनको देंगी, बांटेंगी। ये 7 साल के ऊपर आपको इसकी पोजीशन मिलेगी। आफ्टर 7 ईयर्स 15,000 रुपये आपने माना किस्त देनी है इसके ऊपर, तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा है। तो ये सारी खबर है सर। ये बहुत मुस्बत है क्योंकि इसमें आपने नॉन मेंबर्स का जिक्र किया ना, तो मेरे अंटीने खड़े हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि सर 21 साल हो गए हैं मुझे सहाफ़त में, 21 साल, और मेरी आज तक इन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव नहीं की। मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब की किताबों में मैं साफ़ी नहीं हूँ, और मैंने जो है बीबीसी में भी काम किया है, मैंने जियो में भी काम किया है, मैंने बोल में भी काम किया। पता नहीं इनके लिए क्या है सहाफ़ी। सर मैं बताता हूँ। हाँ। साहब ने धरना नहीं दिया सर आज तक सर। आपका ये मसला है सर। सर मैंने ना वो भी दिया हुआ है प्रेस क्लब के सामने, प्रेस क्लब के सामने। तो फिर तो सर ऑटो एंट्री है सर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉन मेंबर्स को भी मिलेंगे। और दूसरा सर, ये जो स्क्रूटनी करनी है सीएम साहिबा ने, हमारी क्या स्क्रूटनी करनी है? हमारे शो का नाम ही मुस्बत शो है, हम कोई मनफी बात करते ही नहीं। सर हम तो ओपन बुक हैं, हम तो यहाँ बैठ के सारा कुछ जो हमारे ज़हन में ख्यालात हैं वो सामने
ऑन एयर है, पता नहीं कितने हज़ार एपिसोड कर बैठे हैं हम इसके ऊपर, ये बताने के लिए हम कैसा सोचते हैं आपस में और कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। सर दूसरा इसके अंदर सर ये बात है, जो नॉन मेंबर वाली बात, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि देखें एक साफ़ी जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट है, फ़र्ज़ करें, जिसका दिन शुरू होता है खबर इकट्ठी करने में, जिसका दिन ख़त्म होता है खबर फाइल करने में, और उस शख्स के पास टाइम नहीं है प्रेस क्लब की मेंबरशिप का वेट करने के लिए या प्रेस क्लब की मेंबरशिप लेने का, लेकिन है तो वो साफ़ी ना। अब प्रेस क्लब की मेंबरशिप का मतलब है कि आप साफ़ी हैं, ये बड़ी गलत बात है। तो उनको भी मेरे ख्याल में इसमें इंक्लूड करना बड़ी अच्छी बात है। क्या पता वो स्क्रूटनी जो पेपर्स की होगी उसकी सिर्फ उसमें एक फ़र्क होगा, वो प्रेस क्लब की तरफ से नहीं आया होगा, वो इंडिविजुअली उसने जमा कराई होगी, प्राइवेट होगा वो बंदा। तो अगर उसकी स्क्रूटनी के अंदर वो बंदा देखे यार ये तो बेहतरीन है और ज़रूरतमंद है ये शख्स, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। इसके अंदर एक और चीज़ बहुत ही मुस्बत है सर, वो ये कि अगर एक कपल साफ़ी हो, मतलब मियाँ और बीवी, तो प्लॉट बीवी को मिलेगा, ये भी लिखा है इसके अंदर सर। ये तो ज्यादती है। ये तो अच्छी बात है सर। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, चलो मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि हम दो नहीं देंगे, दो नहीं देंगे, एक ही देंगे, होगा बीवी के नाम वो, तो ये सब बड़ी अच्छी बात है सर। सर एक इस मुल्क के अंदर सर एक खातून ने सहाफत का शोबा अगर चूज किया है कि उसने वो करना है, तो मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उस खातून को, और मैं कहता हूँ ये बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उनके। सर वो बात ठीक है, लेकिन इतने मर्द तो सर आपको तो वैसे ही सहाफत के अंदर घुस जाते होते हैं एक थोड़ी देर बाद। वो अगर ठीक है, लेकिन इतने सारे ये प्लॉट कैसे देंगे? उसकी वजह है कि कह रहे हैं कि नॉन मेंबर्स भी एलिजिबल हैं, तो सर खवातीन तो सारी ही जरा सहाफियाना तबीयत की नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होती हैं, तो अगर वो क्लेम कर दें कि हम सहाफी हैं, तो ये कैसे पूरे करेंगे अपना? सर इसलिए तो सिक्योरिटी कमेटी तश्कील हुई है सर। वो आपको क्या लगता है स्क्रूटनी कमेटी? सर स्क्रूटनी जो है इस मुल्क में जब होती है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके क्या मतलब होता है बेसिकली कि जी जो लोग हमें पसंद हैं, हमने उनकी स्क्रूटनी के अलावा तमाम लोगों की स्क्रूटनी करनी है। तो सर इसके अंदर भी उसी किस्म की चीज़ होगी, और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है सर। जो शख्स जो है जिसने, जैसे आपको 21 साल हो गए प्रेस क्लब का मेंबर ना होए हुए, एक बंदा है जिसको 21 साल हो गए प्रेस क्लब का मेंबर हुए हुए, तो प्लॉट तो उसका बनता है ना सर, तो उसको मिलना चाहिए। बात ये तो सर वो उसकी स्क्रूटनी तो नहीं होगी ना सर, उसको तो प्लॉट मिलेगा सर। ये बात जबरदस्त है। अच्छी होगी सर। ऐसे एक और खबर कर लेते हैं सर। ये इस खबर का सर कुछ सिर है ना पैर है सर। बेसिकली कलमा चौक से लेके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक फ्लाईओवर बनने का सर वर्किंग शुरू हो गई है सर। सर कलमा चौक पे मुझे नहीं पता कितनी कोई जगह रह गई है, लेकिन सर ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो CBD की बात हो रही है, कलमा चौक से यहाँ पे अंडरपास तो है, तो फ्लाईओवर देने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं समझा इस खबर की सर। सर मैं तो कहता हूँ कि मेरे सर पे भी एक फ्लाईओवर बना दें। अपने घर से सीधा पहुंचे बाहर। हाँ नहीं, और वैसे भी जिसने गुजरना मेरे सर के ऊपर से गुजर जाए। हाँ। और ये पता नहीं किधर से शुरू होगा, और मतलब चलो CBD में तो कहाँ गिरेगा ये तो समझ आ गई, ये कलमा चौक में शुरू कहाँ से होगा? कलमा चौक पर रह गए सर। कलमा चौक था, कलमा चौक फिर गया, वहाँ पे आ गई मेट्रो बस, उसके बाद मेट्रो बस चल रही थी, उसके बाद वहाँ पे आया एक अंडरपास। जब वो अंडरपास बन गया, सीधा आपको लेके जाता है वो गार्डन टाउन की तरफ, जो है वो अंडरपास वो बन गया, तो फिर उन्होंने कहा जी कि वापसी का जो अंडरपास है उसको राइट निकाल देते हैं वहाँ पे आपकी फिरदौस मार्केट के पास, वो भी निकल गया। उसके आगे एक अंडरपास उस्मान बुतार साहब ने बनवाया था, उसको मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, उन्हें एक ही बनाया था वो, लेकिन उसके साथ उन्होंने CBD बना के उसके अंदर फिर सर एक अंडरपास के थ्रू 2 और अंडरपास जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्यों सर? ये पता किस कैटेगरी में आ गया? एक शख्स जो है ना जिसका एक काम पे हाथ साफ हो जाए, खैर ये तो मैं वैसे ही कर जाता होता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये वो जरा शो हो रही है कि जी हम यहाँ से भी अंडरपास दे सकते हैं। उस्मान बुज़दार ने गुलाब देवी भी बनाया था। sorry. दो बनाए। अरे दूसरा ये है कि सर कलमा चौक आप कर दो तो हरी मेहरबानी, कलमा चौक कलमा चौक में मजीद और कुछ नहीं बात। सर इसका एक और वजह भी हो सकती है सर, जो ये, और मैं कराची वालों को कसूरवार ठहराऊंगा इसके अंदर, कि सर बसंत के ऊपर वो हल्लाशेरी देते और बसंत के बाद और उसके बाद आने के बाद बहुत सारे कराची व्लॉगर्स वगैरह उन्होंने कहा यार ये हम किधर आ गए, ये देखें क्या है और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसी सड़कें हैं, कैसा फैलाव है, और क्या क्या कॉन्क्रीट की जंगल बना हुआ है यहाँ पे। तो वो हुकूमत ने कहा ठीक है फिर हो रही कर लेने हैं सर, उनको एग ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। पिछले कोई 10 साल से ना लाहौर का बेड़ा गर्क कराने का सबसे बड़ा किरदार कराची वालों का है। ये एक बंदा आता है और वो कहता है वाओ, और उसके बाद 4 चीज़ें और बन जाती हैं, फिर एक आता है वो कहता है वाओ, और फिर 6 प्रोजेक्ट और शुरू हो जाते हैं, और उनको अंदाज़ा नहीं है कि हर 6 प्रोजेक्ट में से 2 कलमा चौक पे होते हैं। तो सर इसका बहुत आसान हल है सर। कराची वाले जो है ना, जब वो आए उनको भट्टा चौक लेके जाते हैं,
उनको भट्टा चौक चेक कराती हैं। बहुत गलत बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार लेकिन सर अगर आपने भट्टा चौक की इर्द गिर्द जितनी एरिया है प्रेफरीज और वो सारा कुछ जो है, अगर उसको यम पम कर दिए तो भट्टा चौक को क्यों नहीं कर सकते? मेरा सर ये आपको पता है हमेशा से ये एक सवाल है कि क्यों नहीं हो पाया अभी तक। सर मुझे लगता है कि भट्टा चौक इटसेल्फ में कोई मसला नहीं है। आप कभी ना रात को 4 बजे जाके देखें भट्टा चौक ठीक नहीं है। जाना सर भट्टा भट्टा चौक पे से जो लोग गुजरते हैं ना उनके मिजाज का मसला है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, लेकिन भट्टा चौक सर मुझे किसी ने समझाया एक बात, कहते हैं यार देखो यार ये भट्टा चौक जो है ना ये बेचारा लवारिस सा है, ना एलडीए इसको क्लेम करता है ना डीएच इसको क्लेम करता है ना वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड इसको क्लेम कर रहा है। कहते हैं ये तीनों जहाँ ये भट्टा चौक बेसिकली क्या है सर, ये भट्टा चौक वहाँ मिलता है जहाँ ये तीनों जो है ना उनकी जुरिस्डिक्शन है, ये वहाँ पे मिलता है भट्टा चौक। आई थिंक ये वो है, इट इज क्या कहना चाहिए, इट्स द डेविल्स एसहोल सर। ये भट्टा चौक है सर, ये तीनों वहाँ पे ना, नॉट दैट ये तीनों डेविल्स है बट उसकी ट्रैफिक की वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो जगह उसका नाम यही बनता है सर। तौबा, मैं कभी ना जाऊँ सर। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस पे कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कराची का जो मसला है कि उसको सिंध में रखना है कि नहीं रखना, उसको पंजाब से जोड़ दो ताकि सीएम का ध्यान उधर जाए। ये बेस्ट है सर वैसे कि देखें अब तो देखें ना, ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो मास्टर प्लान बनाया था सर, मोहसिन नकवी साहब ने किया, परवेज लाई नहीं रुका, परवेज लाई नहीं रुका, मोहसिन नकवी साहब नहीं रुके, उसके अलावा देखें मरीम नवाज साहिबा जो है वो भी कंस्ट्रक्शन एंड अपॉन कंस्ट्रक्शन हो जा रही है। मतलब आप देखें कि बुजदार साहब जैसा ऑस्टेरिटी वाला आदमी भी 2 पुल बना गया। क्या बात है, प्रेशर था ना कि यार कुछ बंद में आया हूँ पुल नहीं बनाऊंगा मैं, तो सर ये बहुत अच्छी बात है इसकी सर। इससे ये बेसिकली कराची को पंजाब से मिला दें। हाँ मिला दें हम तो, ये देखिए ये बात अभी थोड़ी देर पहले चली थी और ये कर दे कि सर जो पंजाब से जब पंजाब ग्रेट होता है सर, हुकूमत कहाँ बनती है सबसे पहले सर? सबसे पहले हुकूमत बनती है पंजाब में, फिर कदर बनती है सर, फिर फेडरल गवर्नमेंट बनती है। तो सबसे पहले सर कराची को इंक्लूड कर लें तो अब आप वेलकमिंग होंगे ओपन आर्म्स के साथ। बिल्कुल, फिर तो ये कह सकते हैं ना वहाँ के वहाँ सर फिर वो तनकीद भी डायरेक्टली करते हैं। वो तो देखें सर पिछले 50 साल से तनकीद कर रहे हैं, जो भी आते रहते हैं वहाँ पे कराची के अंदर वो नहीं सुन रहे ना उनकी। यहाँ पे आप तनकीद करके देखें ज़रा, ये सुनते हैं और ये उसके ऊपर अमल भी करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कराची ये भी नहीं कह सकता कि पंजाब टैक्स कम देता है। नहीं, हम मिलकर टैक्स कम देते हैं। जान लेते हैं सर, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।